unemployment. Unemployment. Unemployment is opposite of employment, isn't it? Means employment means when people are busy in economic activities, when people are engaged in economic activities, then we will say they are employed, right? When they are idle, when they are not getting anything as a feedback, ठीक है, in the field of money, in the sector of money, till then we will say they are not doing anything, ठीक है. We should receive in return, ठीक है. Means Sakal's mother Sheila looked after domestic chores, ठीक है, children and helped her husband Bhuta in the field. सकल की मदर क्या थी? She was looking after some domestic work, ठीक है, because she wanted that I should contribute in the family income, है कि नहीं? वो चाहती थी कि हमें फैमिली इनकम में कुछ सपोर्ट करने को मिल जाए, मुझे कहीं कोई काम मिल जाए, ठीक है. तो व्हाट हैपेंड? सकल के ब्रदर्स जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग, ठीक है. कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या आप कह सकते हैं कि शीला, जीतू एंड सीतू अनएम्प्लॉयड है या नहीं? ठीक. तो हाउ विल यू डिसाइड? So unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find a job. ठीक है? Means what is unemployment? When people who are willing to work, ठीक है? When people who are willing to work but cannot find job, है कि नहीं? आप काम करना चाहते हो लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है, isn't it? You want to work, ठीक है, at the ongoing basis, ठीक है, but cannot find job, ठीक है ना? Jobs on, हाँ, you can say jobs, ठीक है, of certain ongoing wages, right? Means in terms of wages you are not getting any type of job, है कि नहीं? You are willing to work, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करना चाहते, you are willing to work, ठीक है, ऑन दी ऑन गोइंग वेजेस, बट यू कैन नॉट फाइंड द जॉब, आपको जॉब नहीं मिल रहा है. दैट्स वाई वी विल से दैट वी आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है. तो शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन. शीला जो है अपने घर की जो दहलीज है उसको बाहर नहीं जाना चाहती. शी डोंट वांट टू क्रॉस द डोमेन ऑफ हर हाउस. डोमेस्टिक वर्क छोड़ करके कोई काम नहीं करना चाहती, है कि नहीं? तो क्या होगा? जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड, ठीक है. जीतू एंड सीतू क्या है? दे आर सो स्मॉल, दे आर अनेबल टू डू एनी जॉब, है कि नहीं? बिकॉज दे विल कंसिडर्ड एज चाइल्ड वर्कर, एंड चाइल्ड वर्कर इट इज क्राइम इन, यू कैन से, इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है. तो इसमें क्या है? इनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे. जीतू, शीलू और शीला को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि शीला हैव टू डू डोमेस्टिक वर्क एंड जीतू एंड शीलू जो है दे आर नॉट फिट फॉर वर्किंग, है कि नहीं? अभी उनकी एज नहीं है, वर्किंग एज नहीं आया है, दे आर चिल्ड्रन, ठीक है. इट इज़ टाइम ऑफ देयर स्टडी. तो हम इनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे. आप लोग जैसे स्कूल पढ़ने आते हो, यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड until you become 18+, है कि नहीं? जब तक आप 18+ नहीं हो जाते हैं तब तक आपको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे. 18 के बाद जब आपको काम नहीं मिलता है तब आपके घर वाले बोलना शुरू करेंगे, है कि नहीं? दे विल टेल समथिंग, गो एंड सर्च अ जॉब और बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस,
किसी फैमिली में बिजनेस हो रहा है तो उसका पार्ट बनो, नहीं तो कहीं बाहर से जाके कमा के लाओ, है कि नहीं? तो तब हम कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है, राइट। अभी देखो, द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्किंग एज हमारी क्या मानी जाती है? 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स, ये हमारी वर्किंग एज है। क्लियर? इस एज में हम लोग काम करते हैं, इसके बाद हम लोग की वर्किंग एज खत्म हो जाती है। 59 के बाद जब 60 या 60 प्लस हो जाते हैं, देन दैट इज रिटायरमेंट एज, है कि नहीं? नाउ दे हैव टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, इसलिए वो क्या होंगे? दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो हु आर एम्प्लॉयड? दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स, ठीक है, बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब, अंडरस्टैंड? देन दे विल कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। सो न्यू डेफिनेशन लिखिए, है कि नहीं? अनएम्प्लॉयमेंट की न्यू डेफिनेशन क्या बनी? कि दोज पीपल हु आर willing to work, ठीक है, in the age group of 15 to 59 years on ongoing wages, but unable to find a job are unemployed people, are unemployed people. This is your definition of unemployment. Clear? This is your broad definition, right? So in this way, Sakal's mother Sheila works for the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment, है कि नहीं? घर में ही इतना काम है कि वो बाहर पेमेंट के काम नहीं करना चाहती। She too cannot be called unemployed, इसलिए उसको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वुमेन के लिए जो है कोई जरूरी नहीं वो काम करे, है ना। Sakal's grandparents in this story, they cannot be called unemployed. Why? उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे, क्यों? बिकॉज दे हैव क्रॉस द एज ऑफ 59 ईयर्स। 59 ईयर्स के बाद वर्किंग एज नहीं मानी जाती है, उसके बाद तो ओवर एज हो गए, अब तो उनको नौकरी वैसे भी नहीं मिलेगी, है कि नहीं? तो उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, जितने लोग ओवर एज हो गए। क्लियर? तो इस तरीके से इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया, बहुत अच्छी तरह से पता है। एंड द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया, दोनों जगह का जो नेचर है अलग अलग है कि नहीं? इनमें आपका सबसे मेन क्या है? देयर इज सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वी विल डिस्कस अबाउट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड दूसरा क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बोथ हैव डिफरेंट डेफिनेशन, है कि नहीं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू सीजनल वर्क, ठीक है, इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इवन शुगर मिल्स जैसे होती है वो भी सीजन में चलती हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज के वर्क होते हैं वो भी सीजनल होते हैं। अभी आपके यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज है जो खाली क्रिसमस तक चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, ठीक है। क्रिसमस के बाद 2-3 महीने फैक्ट्रीज बंद रहती है, और फिर जो है जब 2-3 महीना बीतता है तब फिर धीरे धीरे स्टार्ट होती है, फिर क्रिसमस तक बहुत अच्छा रन करती है, उसके बाद फिर बंद हो जाती है। तो इसमें जितने भी वर्कर्स हैं दे आर सीजनल वर्कर, ठीक है। मीन्स व्हेन वर्कर्स फाइंड अ जॉब ड्यूरिंग सीजन ओनली, ठीक है। जैसे हार्वेस्टिंग का सीजन होता है
सोविंग का सीजन होता है, ठीक है। इसी बीच में ही सारे लेबर्स जो भी हमारे एग्रीकल्चरल लेबरर्स है दे आर एम्प्लॉयड, isn't it? And in remaining period they are unemployed, है कि नहीं? तो such type of unemployment is called seasonal unemployment. Means when workers find jobs, ठीक है, during particular season, particular seasons only, ठीक है, क्लियर, बट are removed, ठीक है, from the job during off season, right? Such type of unemployment is called seasonal unemployment. When off time is there, they are removed. Clear? So now in this period they are unemployed, ठीक है. Such type of unemployment is called seasonal unemployment, ठीक है. Then comes the concept of disguised unemployment, ठीक है. Suppose there is a 2 hectare piece of land, ठीक है, there is 2 hectare piece of land, ठीक है, and the landholder they have 8 members in family, ठीक है, 8 members in family and they all will work in this field, ठीक है, but only capacity is only of 5 members. अगर केवल 5 ही लोग काम करें तो भी जो है क्या कहते हैं, इस फील्ड का सारा काम टाइम से हो जाता है, लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं, 8 पीपल्स आर वर्किंग, है कि नहीं. देयर आर 8 पीपल्स हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड, बट द वर्क इन दिस फील्ड इज ओनली फॉर 5 पर्सन, ठीक है. यानी कि अगर 3 लोग कभी भी हट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके प्रोडक्शन पे, काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है. समझ में आ रहा बात. तो क्या होता है कि ये जो 3 लोग हैं दे आर अंडर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उनको कभी भी हटाया जा सकता है, उनको कहीं भी बाहर जाके भी कमा सकते हैं. 5 लोग अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, 3 लोग बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, ठीक है. अगर वो घर ही में बैठे हुए हैं तो ये 3 लोगों को क्या कहा जाएगा, दे आर अंडर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. दे आर सरप्लस पीपल, एक्स्ट्रा पीपल who are in the family, ठीक है, they are also working beside them, understand, but the production is unaffected. जितना 5 लोग करने से जितना व्हीट उसमें प्रोड्यूस होता था उतना ही व्हीट सभी भी प्रोड्यूस हुआ जब 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ये 3 लोग तो फालतू हो गए ना. तो ये इसको कहेंगे कि ये क्या कहते हैं, दे आर यूजलेस पीपल, दे आर मीन्स देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन, है कि नहीं. तो इन दिस वे वी कैन से द पीपल हु आर एक्स्ट्रा दे आर नोन एज अंडर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. सो हाउ विल यू टेल इट्स डेफिनेशन, व्हेन एक्स्ट्रा पीपल्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है, बट देयर इज वैकेंसी ऑफ ओनली few peoples, ठीक है, then those people who are extra they are under disguised unemployment. सपोज करो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें केवल मेन काम 6 लोगों का है, ठीक है. अगर वो फैक्ट्री वाला 6 लोगों को रखता तो उसको जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से उसको 40,000 पर मंथ देना पड़ता, ठीक, 40,000 पर मंथ देना पड़ता है, यानी 6 लोगों को उसको 2,40,000 रुपए एक्सपेंस करने पड़ते. Isn't it? He had to spend 2,40,000. But these factory workers are very intelligent, ठीक है. They used to employ more people, ठीक है, क्योंकि there is lot of problem of unemployment. When vacancy comes, many people goes for interview, understand. And in interview
ही मेक्स बार्गेनिंग, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, ठीक है। तो 40,000 डेफिनेटली मेनी पीपल्स विल टेल 40,000, ही विल से नो आई कैन नॉट गिव 40,000। इफ यू आर रेडी टू वर्क इन आवर फैक्ट्री एट 10,000 पर मंथ देन आई विल रिक्रूट यू, ठीक है। तो ऐसे करते करते इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि मेनी पीपल्स आर रेडी टू वर्क एट 10,000 पर मंथ, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो 6 एम्प्लॉय की जगह 20 एम्प्लॉय भी रख लेगा, ठीक है। तो भी उसका काम सस्ता पड़ रहा है कि नहीं। 6 एम्प्लॉयज़ की जगह अगर वो 20 एम्प्लॉयज़ रखता है, ठीक है, और उसको 40 मतलब जो है अब वो 10,000 के रेट से पैसे देगा, है कि नहीं। तब उसका कितना एक्सपेंस आया, 2 लाख रुपए का। ऐसे 2,40,000 का एक्सपेंस आ रहा था 6 आदमी रखने में, जबकि फैक्ट्री में केवल 6 ही लोगों का काम है, ठीक है। तो 20 की जगह अगर 10 ही आदमी रखता है मान लेते हैं, ठीक है, तो भी 4 लोग एक्स्ट्रा रख रहा है कि नहीं। 4 एम्प्लॉयज इज पुटिंग एक्स्ट्रा। तो उस केस में अब उसको 1 ही लाख रुपया खर्च करना पड़ रहा है कि नहीं। और इन 10 आदमियों को शान से जो है सबको डांट के काम कराएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर 6 आदमी भी हैं तो मेरा काम हो रहा है, तो बाकी 4 लोगों पे खूब डंडा करेगा। किसी भी 4 आदमी को खूब खरी खोटी सुना सकता है कि नहीं। किसी को जब चाहे तब निकाल सकता है दूध में से मक्खी की तरह, है कि नहीं, निकाल सकता है, राइट। तो ये दे आर विक्टिम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, यानी कि अगर वो फैक्ट्री एम्प्लॉई उसने 10 एम्प्लॉय रखे हैं जबकि काम 6 एम्प्लॉय का है, ठीक है, तो 4 लोगों को कभी भी निकाल सकता है। दे आर अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई बात समझ में। बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं, दुकान पे 1 नौकर की ज़रूरत है, 3 नौकर रख लिए, ठीक। एक नौकर जो पुराना वाला बहुत भरोसेमंद है उसको तो पैसा वैसा टाइम से दे देते थे, बाकी जो 2 एक्स्ट्रा वर्कर रखे रहते हैं उसको 10 रुपये दे दिए, जाओ चाय पी लेना, बस अगले दिन आना। फिर आया, फिर 5 रुपया पकड़ा दिए, 10 रुपया पकड़ा दिए, ऐसे साल भर उससे काम करा दिए 5-5, 10-10 रुपये दे के, ठीक है। तो वो आदमी क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है, क्योंकि अब उसकी मजबूरी है, उसको काम नहीं मिल रहा है। और दुकानदार के पास फ्रीडम है कि हमारे पास ऑलरेडी एक आदमी है ही है, ये तो हमारी जेनरसिटी है कि हम इसको रख लिए हैं, तो उसको 10 रुपया दे दिए, बहुत है कि नहीं। तो ये आपके डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्पॉन्स है, ठीक है। और इसी वजह से बहुत सारे हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लोगों को लो सैलरी पर काम करना पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ही नहीं, ठीक है। तो लोग मजबूर होकर के कहीं नहीं मिल रहा है तो कहीं लगे रहे, है कि नहीं, लोग काम करते हैं, है कि नहीं। और इस तरीके से ये जो है हमारी जो इकोनॉमी है, नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, इट इज़ अफेक्टेड, है कि नहीं। तो ये होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, समझ में आया। तो इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। ये 8 लोग लग रहा है कि एम्प्लॉयड इस खेत में, है कि नहीं, लेकिन इसमें काम कितने लोग कर रहे हैं, 5 ही लोग कर रहे हैं, है ना। जब 5 लोग कर रहे हैं तो 3 लोग बैठे हैं, फिर बारी बारी से वो 3 आ गए तो उनमें से 3 लोग सुस्ता रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से काम होता है। तो ये कह रहा दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क एंड दिस यूजुअली हैपेंस अमंग फैमिली मेंबर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अक्सर हमारे फैमिली मेंबर्स में ये होता है, जो लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं, है कि नहीं। तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा पीपल्स हैं, दे आर अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें जो 3 एक्स्ट्रा लोग हो रहे हैं 8 मेंबर्स में से 5 का काम है, 3 एक्स्ट्रा है, तो दीज 3 पीपल्स आर अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया सबको। सूरज पंडित खड़े हो, क्या होता है बेटा, आप समझाओ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहेंगे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। किस चीज से एक्स्ट्रा है, पूरा एग्जांपल के साथ बताओ, स्टोरी है। जहाँ 8 लोग काम है, 8 लोग काम 8 लोग 8 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं
they are under disguised unemployment. Okay, but एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इन अर्बन एरिया, अर्बन मीन्स सिटी, ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इजंट इट? क्यों? बिकॉज वी हैव गॉट डिग्रीज, वी हैव कंप्लीटेड आवर ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस, we have applied in various sectors, but we are not getting job, then we are urban unemployment people, again. And in this manner you have got it is common activity, many youth with matriculation, graduation and degrees, they are not able to find jobs, again. इतनी सारी डिग्री के बाद भी they are not able to find job. Why it is happening? Because of large population, ठीक है, firms cannot absorb everyone, है ना? तो in this way a study showed that unemployment of graduate and post graduate has increased faster, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? Because of growth of education, ठीक है, but there is unemployment among technically qualified person on one hand. टेक्निकल आदमियों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत कम है, उनको तुरंत काम मिलता है जो टेक्निकल है कि नहीं, वो कभी खाली नहीं बैठते हैं. अगर कोई मैकेनिक है, कोई फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, दे आर स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, तो उन्हें कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं आती है. अब पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज, ठीक है. अक्सर क्या होता है, मैन पावर सरप्लस हो चुके हैं, काम करने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं, अब खेती का काम कोई नहीं करना चाहता है. जिसने भी मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, ही डोंट वांट टू रिटर्न इन फील्ड, ही ऑलवेज वांट टू गो इन ऑफिस, ही ऑलवेज वांट टू गो इन वेरियस अदर सेक्टर्स, दे डोंट वांट टू वर्क इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट. Employment can be generated in agricultural sector as well. We can become an entrepreneur. We should work in agro-based industries. Definitely there is employment, but people don't, choose this thing. So unemployment leads to wastage of manpower resource. Definitely, we have produced so many manpower resources has been developed, बट दे आर वेस्टेज हो रहा है, खाली घूम रहे हैं सब किसी काम के लिए, ठीक है, दे आर यूजलेस. तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी. ओके, आज जो हमारे इकोनॉमी के एसेट्स हैं, दे हैव बिकम लायबिलिटी. आज वो क्या है, बोझ बन गए हमारे लिए, है कि नहीं. दे बिकेम लायबिलिटी ऑफ द कंट्री and they are unable to find job and they are dependent on their family earning members. Clear? So there is a feeling of hopelessness and despair among the youth, ठीक है. तो due to unemployment there is feeling of hopelessness. तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी इकोनॉमी पे? पहला इफेक्ट क्या है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर, है कि नहीं, मैन पावर का वेस्टेज हो रहा है. क्लियर? यूथ हैव डेवलप्ड they have developed disappointment and hopelessness. Clear? These are conditions of unemployed youth. They are becoming disappointed, they are hopeless. They had studied in their academics, they scored well, they became meritorious, but unable to find a job. It means they will suffer from despair, ठीक है.
तो इससे क्या होगा, पीपल, इसमें क्या है, एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ सोशल वेस्ट, राइट, देयर इज सोशल वेस्ट, हमारे सोसाइटी का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। सो अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, ठीक है, एंड इकोनॉमिक ओवरलोड इंक्रीजेस, क्लियर, हमारा जो इकोनॉमिक ओवरलोड है ये बढ़ता चला जा रहा है, क्लियर। And in this way, the dependence of unemployment on the working population increases, ठीक है, dependence of unemployed on working population, जो पॉपुलेशन वर्क कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस, क्लियर, जो लोग कमा रहे हैं उनको उनका खर्चा देखना है कि नहीं, उन्हीं से तो मांगेंगे जो लोग घर में कमा रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, दे आर जनरल प्रॉब्लम, है ना। एंड व्हेन अ फैमिली हैज टू लिव ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस, अब उनके हेल्थ स्टेटस भी डिक्लाइन करेंगे, जब घर में इनकम नहीं आएगा तो व्हाट विल हैपन, दे कैन नॉट टेक बैलेंस डाइट, है कि नहीं। अब उनको जो है अब अच्छी चीज़ें नहीं खरीद के खा पाएंगे, क्योंकि इनकम में मतलब जो है इतने पढ़ाते पढ़ाते सारा पैसा खर्च हो गया बच्चे को, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब उसको नौकरी नहीं मिल रही है ना, फिर पूरे फैमिली का एक्सपेंस एक आदमी को देखना है। अगर वो भी काम करता होता तो डेफिनेटली सब लोग अच्छा जो है बैलेंस डाइट खाते, है कि नहीं, अच्छे कपड़े पहनते, और घर में जो है 2 कमरे बन जाते, है ना, और इसके साथ साथ जो है और लग्जरियस आइटम्स भी घर में आ जाते। बट बीइंग अनएम्प्लॉयड दीज पीपल दे हैव रिड्यूस्ड द इनकम, पर कैपिटा इनकम ऑफ फैमिली रिड्यूस्ड, है कि नहीं। अगर एक आदमी जो है 20,000 रुपये कमा रहा है, 8 लोग हैं, तो पर कैपिटा इनकम 2,500 हुआ, है कि नहीं। और वहीं पे अगर 2 लोग जो है 20-20 हज़ार कमाते तब 40 हो जाता, तो पर कैपिटा इनकम 5,000 आता। 3 लोग कमाते और बढ़ जाता, है कि नहीं। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या है, फैमिली इनकम इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। सो इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर्स एज अ लायबिलिटी टू द इकोनॉमी, तब हमारी इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं, अगर हम लोगों को इस तरीके से यूज ना करें, ठीक है। सो इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड, ठीक है। जिनकी इनकम कम होती है या जिनकी प्रोडक्टिविटी लो होती है, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, दे आर अनएम्प्लॉयड, है कि नहीं। तो जैसे हमारे इसके लिए क्या करना चाहिए, दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, अब जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो व्हाट दे विल डू, दे हैव टू डू अदर वर्क, है कि नहीं। आप कोई प्रोफेशनल वर्क स्टार्ट करेंगे, राइट, एंड इन दिस वे देयरफॉर व्हाट विल हैपन, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, जिसकी फैमिली पुअर है वो घर में कब तक बैठे रहेंगे, है कि नहीं। दे विल डू सम ऑड वर्क, कोई ना कोई छोटा मोटा काम करना शुरू ही कर देंगे, है कि नहीं। कोई बिजनेस शुरू कर देंगे, पान की दुकान खोल के बैठ जाएंगे, है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो इन दिस वे वी विल से दैट दे टेंड टू एंगेज इन मेनी एक्टिविटीज इन सिग्निफिकेंट, देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन देयर सब्सिस्टेंस लेवल, उससे कम उनका दाल रोटी तो चलेगा, जो उनकी जो है मिनिमम नीड है दैट वुड बी फुलफिल्ड, है कि नहीं, विद दिस इनकम। तो यू कैन से द अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड,
बिकॉज वी हैव आवर ओन लैंड होल्डिंग, है कि नहीं। उसी में हम सारे क्रॉप्स ग्रो करके फूड ग्रेन्स जो सरप्लस होता है दैट वी विल सेल, है कि नहीं। एंड फ्रॉम दैट सरप्लस इनकम वी विल परचेज आवर अदर कमोडिटीज़, जैसे फूड, क्लोथ्स हो गए, कपड़े हो गए, है कि नहीं, मेडिसिन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इजंट इट। सो दैट थिंग वी हैव टू परचेज फ्रॉम डूइंग ऑड वर्क, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके कोई ना कोई काम करेंगे। एंड होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। अब पूरे घर के सभी लोगों को काम करना पड़ता है, जबकि 4 ही 5 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या करें, जब कहीं काम नहीं मिल रहा है तो खेत में ही जाके काम करो, है कि नहीं, कब तक घर में बैठे रहेंगे। सो इन दिस मैनर यू कैन से दैट देयर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। सबसे ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में कहाँ पे है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि वहाँ सब सेल्फ एम्प्लॉयड है कि नहीं, और ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, है कि नहीं, जितना उगेगा उसी में से ही सबको खर्चा चलाना है। सो इन दिस वे दिस डज नॉट रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स। अब क्या होगा, दे विल वर्क एज अ लेबर। जो सरप्लस मेंबर होंगे कहेंगे भाई 5 लोग खेती करो, बाकी हम लोग जो 3 लोग बच रहे हैं जाएंगे अकबरपुर में, वहीं सैयादपुर फवारा तिराहे पे खड़े होंगे, वहाँ सारे लोग हमको हायर करके ले जाएंगे एज अ लेबर, है कि नहीं। तो लेबर मार्केट होता है ना, लेबर सब सुबह सुबह खड़े रहते हैं, जिसको काम कराना होता है जाते हैं अपना बुला के ले जाते हैं, है कि नहीं। तो जो हमारे सरप्लस लोग हैं दे विल माइग्रेट इन सिटी, कोई दिल्ली भाग जाएगा, कोई बम्बई भाग जाएगा, कोई सूरत भाग जाएगा, है कि नहीं, कोई अहमदाबाद चला जाएगा। क्यों,